नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि माइंड पावर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में अबंडेंस और धन संपत्ति के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि कोई भी टूल, कोई भी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। आप ही वह पूंजी है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको नकारात्मक विचार या फीलिंग आए तो तुरंत अपने आप को याद दिलाए कि इसके बदले आप क्या महसूस करना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको डर महसूस होता है, इसके बदले आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित महसूस करें, सिक्योर महसूस करें। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से के बदले आप क्या महसूस करना चाहते हैं? आप महसूस करना चाहते हैं शांति। तो इस तरह जब जब आपको कोई नकारात्मक विचार या भावना आती है और आप उसको रिप्लेस कर लेते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि इसके बदले मुझे कैसा महसूस करना है, तो आप अपना पहला कदम उठाएंगे धन प्राप्ति की तरफ। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अबंडेंस जो है वो आपकी ऊर्जा से ही आता है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि मुझे कुछ नहीं है, या मैं लायक नहीं हूँ, या मुझे अब इस समय पैसा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, तो यह फीलिंग्स जो है आपकी वाइब्रेशन में घर बना देंगी। और फिर आप जो भी काम करोगे, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे आप किसी और से मदद मांगे, चाहे आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हो, तो ये जो वाइब्रेशन है आपकी, वो रुकावट बनेंगी, आपके रास्ते में आएंगी। इसलिए अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। अगर आप लाचार महसूस करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस महसूस करने के लिए अपने आप को रिमाइंडर देते रहें कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आपको बुरा बुरा फील हो रहा है तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, मैं अबंडेंस महसूस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए। और ये माइंड पावर गेम अगर आप खेलना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपकी ऊर्जा जो है वो खुलने लगेगी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि जब भी आप किसी को भी दे रहे हो पैसा, चाहे आप बिल भर रहे हो या टेलीफोन बिल भर रहे हो, बिजली का बिल भर रहे हो, या फिर अपने रोज की ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो, या किसी भी प्रकार से किसी को भी पैसा दे रहे हो, तो हमेशा पैसे को ब्लेस कीजिए, उस इंसान को भी ब्लेस कीजिए। इससे होगा यह कि आप अच्छी वाइब्रेशन से अगर पैसे देंगे तो पैसा भी अच्छी वाइब्रेशन से ही जल्दी जल्दी वापस आएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो लॉ है दुनिया में वो है लॉ ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब यह है कि कुछ भी जो है वो स्थिर नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। हर वक्त सब कुछ आगे बढ़ रहा है, चलता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी एनर्जी भी, हमारी सांसें भी नहीं रुकती। हमारी सांसें चल रही है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। तो अगर पैसा भी आपसे निकलता है, किसी और के पास जाता है, इसका मतलब वो सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट हो रहा है मतलब अब जब वो आपसे बाहर गया है तो उसके आने का भी रास्ता खुल चुका है। इसलिए कभी भी चिंता से पैसे ना दे, कभी भी बुरा फील करके पैसे ना दे, ब्लेस करें। क्योंकि जैसे ही आप पैसे देते हैं तुरंत ही एक द्वार खुल जाता है आपकी तरफ पैसे आने का। लेकिन अगर आप बुरा फील करते हैं, अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, अगर आपको बुरे ख्याल आते हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आप चिंता में हैं कि अभी आगे के लिए पैसे कैसे आएंगे, तो आप ही पैसे को आने का द्वार बंद कर देते हैं। इसलिए आपको ब्लेस करना चाहिए। जो भी करे आप उसको अच्छी ऊर्जा के साथ करें, पैसे को ब्लेस करें। जिसको पैसे जा रहे हैं उसको भी ब्लेस करें। तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको एक अबंडेंस माइंडसेट बनाना है और अपनी कॉन्शियसनेस को खोलना है अबंडेंस को अपने जीवन में लेकर आने के लिए, और वो है कि जब भी आपको कुछ मिलता है
चाहे वो डायरेक्टली पैसा हो, चाहे वो गिफ्ट हो, जो भी आपके पास आता है उसके लिए आपको ग्रेटफुल महसूस करना है। सोचिए, अगर कोई आपको एक गिफ्ट देता है लेकिन आपको वो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया और आपने अपनी जो फीलिंग है वो दूसरे के सामने, उस इंसान के सामने व्यक्त की, कि उस इंसान को पता चल गया कि अरे इसे तो मेरा गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया है, तो क्या वो इंसान आपको दोबारा गिफ्ट देना चाहेगा या वो इंसान आपके लिए फिर आगे कुछ करना चाहेगा? उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके जीवन में आज जो कुछ भी है, आ रहा है, अगर उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो यूनिवर्स को यह मैसेज दे रहे हैं आपकी मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वही नहीं संभाल पा रहा हूँ जो आपने मुझे दिया है, उससे ही मैं खुश नहीं हूँ। तो आगे के गिफ्ट की मुझे क्या वैल्यू होगी, आगे की गिफ्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये मैसेज जा रहा है यूनिवर्स को। इसलिए कई बार जब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ब्लॉक्ड हो गई हैं, तो मैं उन्हें हमेशा ये सुझाव देती हूँ कि जो भी आता है, चाहे कितना भी छोटा आया हो, उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, क्योंकि आखिर में ये बात समझना इम्पॉर्टेंट है कि सब कुछ जो भी आपके पास आ रहा है वो शायद दूसरों से ही आ रहा है, लेकिन असली सोर्स तो यूनिवर्स ही है, हमारे ईश्वर ही हैं। इसलिए जब आप कुछ भी आपके पास आता है उसके लिए कृतज्ञ महसूस करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आप और आपके जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आने का द्वार खोल देते हैं। और पैसा जो है वो हमेशा एक खुश व्यक्ति के पास आना चाहेगा, एक ऐसे व्यक्ति के पास आना चाहेगा जिसका खुद पर विश्वास है, जो अच्छा महसूस करता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो दोस्तों, मैंने जो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है, इसको ज़रूर नोट करें, इन प्रैक्टिस को मूल्य दीजिए, इस वीडियो को बार बार देखें जब तक कि आप यह फील नहीं करते कि ये सारे पॉइंट्स आपकी कॉन्शियस माइंड में घुस चुके हैं, कि ये जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। एक भी दिन वेस्ट ना करें, आप डिज़र्व करते हैं। और अगर आप अपने वाइब्रेशन पर ध्यान रखेंगे और यह सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमेशा आपके ज़िंदगी में सुख संपत्ति आती रहेगी, बनी रहेगी। और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।